के बाद जब वो आया सऊदीया में तो उसको टंकर नहीं मिला, उसको दुकान की साफ सफाई, घर की साफ सफाई हमने ट्राई किया, लेकिन हम दो लोग को देखे इतनी परेशानी तो फिर दिल टूट गया यार। इतना इतना पैसा लोग लगा के आते हैं। भाई जो मटरू आया है ये भी मतलब मुझे लगता है कि ड्राइवर तो नहीं है, क्योंकि इससे पूछा गाड़ी चला लेता है तो बोलता है थोड़ा थोड़ा कि सऊदीया कतर में फ़र्क कुछ नहीं है, बस क्या है यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आज़ादी है और सऊदीया में थोड़ा पाबंदी है। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सबसे पहले आपको जुम्मा मुबारक। और भाई आज मैं 12 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आपसे कि इंडिया से गया सऊदी, सऊदी से आया कतर और मेरा सफ़र कैसे रहा, कैसे मुझे वीज़ा मिला। और आप लोग वीज़े की भी बात करते हैं तो हम लोग वीज़ा क्यों नहीं लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, इसके लिए हम लोग आदमी नहीं मंगाते हैं, हम लोग ये सब काम क्यों नहीं करते हैं, सारी बातें मैं आज इसी वीडियो में करने वाला हूँ। जैसा कि मैं 2013 में गया था सऊदीया, यानी 13 में एंडिंग में गया था, यानी 8वें महीने में गया था। तो नया नया गया था और मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी। हम लोग खानदानी ड्राइवर नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कि बाप ड्राइवर तो बेटा भी ड्राइवर, ऐसा नहीं है। बस मैं मोटरसाइकिल चलाया था और टेम्पू भी चलाया था, यही मुझे आता था। तो इसी भरोसे मैं सऊदीया चला गया। अब सऊदीया आया तो बुलाने वाला जो था वो मेरा दोस्त था जो मुझे बुलाया था, तो उनके रूम पे गया मैं, 1 हफ्ता रहा। और मेरा कपिल सऊदीया वाला अच्छा था, वो बोला मेरे दोस्त को कि भाई आप इनको गाड़ी सिखाओ, इनको गाड़ी चलाना नहीं आता है। तो वो बोला कि ठीक है। तो मेरा कपिल इतना अच्छा था कि वो अपनी एक गाड़ी उसको दे दिया कि ये गाड़ी आप रखो, यही गाड़ी से मेरे ड्राइवर को सिखाओ। तो वो भाई ने मुझे 1 हफ्ता ट्रेनिंग दिया। उसके बाद मैं गाड़ी चलाना थोड़ा थोड़ा सीखा। उसके बाद ला के कपिल के घर पे छोड़ा। तो उसके बाद में मेरा कपिल भी 2 दिन मुझे ट्रेनिंग दिया। तो ऐसे करते करते मैं बन गया ड्राइवर। तो ड्राइवर बनने के बाद भाई मैं 6 साल कंटिन्यू सऊदीया में काम किया। एक सफ़र मेरा 3 साल का था, 3 साल पे 2 सफ़र में मारा। उसके बाद में लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में फिर इंडिया गया मैं, तो 1 साल रुक गया। वहाँ रुकने के बाद में वीज़ा भी कैंसिल हो गया, फिर दोबारा उधर सऊदीया गया ही नहीं मैं। 1 साल मैं इंडिया में खूब घूमा, जो भी पैसा था सब खत्म हो गया भाई, कुछ भी नहीं था। बैठे बैठे थे, इंतजार कर रहे थे। अब फ्लाइट भी बंद था। एक दिन अपने दोस्त का कॉल आया सऊदीया से कि क्या कर रहे हो। मैं बोला कुछ नहीं भाई, बैठा हूँ, फ्लाइट वाले बंद है। तो बोला कतर जाओगे, एक वीज़ा है, कतर जाओगे। मैं बोला ठीक है। तब फिर वो वीज़ा मुझे दोस्त के जरिए से मिला था, जो कि मैं यहाँ जब कतर में आया था मेरा 1 रुपया नहीं लगा था, एकदम फ्री हुआ था। और जब मैं सऊदी गया था तो उसमें मेरा 60,000 रुपये खर्चा हुआ था फर्स्ट टाइम। लेकिन कतर आने के बाद मेरा 1 रुपया नहीं लगा, एकदम 0 मीटर। मेरा कपिल सब पे करके दिया था, इसके लिए मैं सुकून से कतर आ गया। अब कतर आने के बाद हो गया 4 साल। यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा है। सऊदी का भी कपिल बहुत अच्छा था और कतर का कपिल तो उससे भी अच्छा है। यानी बहुत मज़ा आया, दोनों जगह मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, दोनों जगह बहुत अच्छा लगा। और हाँ, सऊदीया में 3 बार गाड़ी ठोका था भाई, 3 बार ठोका। आगे का ढक्कन उक्कन सब खोल दिया था, ऐसे ऐसे ठोका था कि सऊदीया में 3 बार गाड़ी लड़ी थी और मेरा 1 रुपया नहीं काटा गया था सऊदी में। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ है कि यहाँ पे कभी कोई हादसा नहीं हुआ मेरे साथ। 4 सालों में अच्छे से काम कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं वीज़े की, जो आप लोग ज़्यादा कमेंट करते हैं। तो भाई मैं एक आदमी बुलवाया था सऊदी में जब था, तो वो वीज़ा लिया वीसा का, सऊदी में कहीं वीसा है वहाँ का वीज़ा लिया। और उसको बताया गया था कि वो टंकर चलाएगा। लेकिन उसके बाद जब वो आया सऊदीया में तो उसको टंकर नहीं मिला, उसको दुकान की साफ़ सफाई, घर की साफ़ सफाई, ये काम मिल गया। अब वो मुझे फ़ोन करता है, बोला भाई कि ऐसा ऐसा है। तो मैं बोला नहीं यार, वो तो बोला था कि टंकर चलाना है। और वो वीज़ा जो था वो मेरा खुद से वीज़ा नहीं था, बस वो इंडिया से मुझे बहुत बोल रहा था कि भाई एक वीज़ा दिला दो, कहीं काम दिला दो। तो मेरे पास वीज़ा था नहीं। तो मेरा एक पहचान वाला है, तो मैं उनसे बोला यार एक वीज़ा मिलेगा। तो उन्होंने भी किसी से लेके दिया कि हाँ एक वीज़ा है। तो अब वो भाई आया और वो फंस गया। उसको घर धोना, झाड़ू पोछा, दुकान साफ सफाई, हालांकि वो ड्राइवर है बड़ी गाड़ी का। अब रोज़ फ़ोन करे कि भाई बहुत टेंशन है, अब यार कोई परेशान है तो हम कैसे खुश रह सकते हैं। अब हमको भी टेंशन हो कि यार ये कैसे हो गया, वो लड़का फंस गया। फिर मैं बोला कि बाबू तुमको क्या करना है, अभी तुमको काम करना है तो बताओ, नहीं काम करना है तो मैं अपना टिकट उकट लगा के तुमको मैं भेजवा सकता हूँ, जितना मेरे से हो सकता है। तो वो भाई बहादुर था, लेकिन हाँ एक नंबर लड़का था, बहादुर था, एकदम जिगरा वाला था। वो बोला भाई मैं तो ऐसे नहीं जाऊँगा, मैं 1 लाख 1.5 लाख लगा के आया हूँ, मैं अपना पैसा निकाले बगैर नहीं जाऊँगा। वो लड़का इतना हिम्मती था कि झाड़ू पोछा कुछ भी मारना पड़ा, 1 साल कंटिन्यू मारा, वो अपना पैसा निकाला, फिर गया घर। उस दिन से लेके आज तक ऐसा कान पकड़ लिया, किसी का भी वीज़ा हो ये सब में कभी हाथ नहीं डालता हूँ।
अब 1 साल वो मेरे सामने इतना तकलीफ था, लेकिन क्या है, मैं रियाद में रहता था, वो बीसा में था, वो दूर था फासला, इसके लिए कुछ नहीं कर सका। ऐसा तैसा वो अपने घर चला गया इंडिया। उसके बाद मेरा भाई, खुद का मेरा भाई, वो बोला कि वीज़ा चाहिए। तो मैं कतर में हूँ और कतर में नया आदमी नहीं चाहिए भाई ये लोग नया आदमी नहीं चाहिए, ये लोग एक्सपीरियंस वाला खोजते हैं, यानी जिसके पास इंडिया का लाइसेंस हो, कहीं गल्फ में काम किया हो, सऊदी दुबई, तो इनको चाहिए। नया आदमी तो बिल्कुल ड्राइवरी के लिए ये लोग को नहीं चाहिए, पुराना ही आदमी खोजते हैं। तो मैं अपने भाई से बोला, भाई यहाँ पे तो वीज़ा नहीं मिल पाएगा ड्राइवरी का, सऊदी ट्राई करो। तब मेरा भाई सऊदी ट्राई किया, कहीं किसी के जरिए ट्राई किया, लखनऊ कोई ऑफिस थी। तो उसके बाद में वो लखनऊ वाला मतलब इसका बोला वीज़ा लग जाएगा, पता नहीं क्या बात वोत करके सेटिंग किया। पैसा मैं दिया था और उसके पास भी कुछ पैसा था, बाकी हम भाइयों ने भी थोड़ा थोड़ा पैसा करके उसको पूरा पैसा किया। अब ऑफिस वाला चार्ज कितना किया, 1.5 लाख, 1.5 लाख भर के, जो कि मेरा भाई, मैं वीज़ा नहीं लिया, इसके लिए नहीं लिया, कहीं का कल का फंस जाएगा तो वो नहीं तो उसकी वाइफ जरूर बोलेगी कि मेरे आदमी को फंसा दिया। ये जिम्मेदारी बहुत खतरनाक है। तो मैं बोला, भाई तू कहीं से वीज़ा लेके जा और जिगरा बड़ा करके अपने रिक्स पे जा, जरूर कामयाब होगा। तो रिक्स लिया, वो गया, 1.5 लाख रुपया भर के वो वीज़ा लिया, सऊदी गया। अब सऊदी जाने के बाद में उसके कपिल से मैं कनेक्ट में हो गया, ताकि वो नया आदमी है भाई, कुछ भी रहेगा तो मैं फ़ोन करके उसको यहाँ कतर से बताता रहूँगा। तो सऊदी जाके वो फ़ोन करने लगा, बोला यार भाई यहाँ पे अजीब है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये वो फलाना ठिकाना। मैं बोला भाई रहने से अच्छा लगेगा, आप रहोगे धीरे धीरे तो अच्छा लगने लगेगा। 20 दिन हो गया टोटल उसको। कपिल उसका अच्छा था, मैं जो कि बात कर लिया था, समझा भी दिया था कि ये नया आदमी है, थोड़ा थोड़ा काम दोगे तो आदमी सही हो जाएगा। लेकिन ये लास्ट में जब 20 दिन इसका हो गया, ये क्या बोलता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे जाना है घर, हर हालत में मुझे जाना है। फिर मैं फ़ोन काट देता था, रोज़ फ़ोन करता था, मुझे घर भेजना है। मैं बोला 1.5 लाख रुपया लगा के आया है यार, वो डूब जाएगा, कम से कम वो पैसा तो निकाल ले। आखिर में वो नहीं रुका, अपनी ही बात रखा, वो चला गया इंडिया 20 दिन में, मेरा भाई 1.5 लाख लगा के। अब इंडिया गया, जाके वो पछता रहा है, बोल रहा है काश यार रुक जाता तो अच्छा था। तो बोला अब पछताने से क्या होता है, ज़िंदगी मौका कभी देती है पैसा कमाने के लिए, तो तुम्हें अच्छा भी लगना चाहिए। अच्छा लगने की कोई दवा यहाँ पे नहीं है, आपका माइंड, आपका दिल सब सेट करना पड़ता है। इसके लिए भैया हम लोग वीज़े से काफ़ी दूर रहते हैं, बहुत झमेला है, ये सब एजेंट का, ऑफिस का, ये लोग काम करते हैं। हमने ट्राई किया, लेकिन हम 2 लोग को देखे इतनी परेशानी, तो फिर दिल टूट गया यार। इतना पैसा लोग लगा के आते हैं, सक्सेस ना हो तो बहुत तकलीफ हो जाती है। अपने घर पे फ़ोन करेंगे, यहाँ पे आके कहीं फंस गए तो अपने घर पे फ़ोन करेंगे, अपने माँ बाप के साथ में रोएंगे फ़ोन करके, उनके माँ बाप की बद्दुआ हमको लगेगी कि हमारे बच्चे को बुला लिया और फंसा दिया, ये वो। देखो भाई, यहाँ पे लोग आते हैं अपनी मर्जी से कि हमको सऊदीया जाना है, दुबई जाना है, आते हैं, लेकिन आने का मतलब क्या है, यहाँ पे रहना पड़ता है। अच्छा नहीं लगेगा भाई, अच्छा लगाना पड़ेगा। तो आप लोग आइए, जरूर आइए, जिन भाई को आना है गल्फ में आइए, जिगरा एकदम मजबूत करके आइए, दिल से आइए, यहाँ पे रहिए, ये सोच के आइए कि हमको जाना है और पैसा कमाना है, चाहे जितनी प्रॉब्लम है हम रुकेंगे। तो ये सब बात थी भाई। अभी मुझे भी 12 साल गल्फ में हो गया, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। काम किए जा रहा हूँ, जिम्मेदारी जो है निभाए जा रहा हूँ, अपना फर्ज निभाओ, यही काम है। 12 साल हो गया गल्फ में, कुछ भी हासिल नहीं कर पाया, कुछ नहीं है मेरे पास, बस घर की जिम्मेदारी यही चल रही है। और एक ड्राइवरी का सिस्टम बता दूं भाई लोग आप लोग को, जैसा आप आओगे कतर में आओगे अगर जो, तो 1400-1500 सैलरी मिलेगा आपको, नए रहोगे। अब पुराने लोगों की 1800-2000 ऐसे मिलती है जिनका एक्सपीरियंस है। तो मेरा मानना है कि शायद नए लोग ड्राइवरी में कतर में शायद वीज़ा भी ना मिले, बहुत मुश्किल है, मिल गया तो बात अलग है। लेकिन लोग सऊदी ट्राई करते हैं तो इसके लिए सऊदी में काम हो जाता है। ड्राइवरी के अलावा कुछ बताऊंगा आप लोग को, ध्यान से आप लोग सुनिए। इलेक्ट्रीशियन, खाना बनाने वाला, प्लम्बर, एसी का काम, फर्नीचर, ये सब अगर आपको काम मालूम है तो बेहिसाब आ जाओ, बेझिझक एकदम दिल मजबूत करके आ जाओ गल्फ में, अच्छा खासा पैसा कमा के जाओगे। ड्राइवरी के अलावा अगर आप लोग को ये सब काम मालूम है, तो ये सब आपको मालूम है तो सिनेमा तान के आ जाओ गल्फ में और पैसा कमा के जाओगे। रही बात ड्राइवरी की, तो 1400-1500 सैलरी मिलेगी और घर खाते का काम। ये सोच के कभी मत आना कि मुझे सिर्फ हैंडल घुमाना है, यहाँ पे कुछ भी काम हो सकता है। अभी जैसे हैंडल घुमा के आया, कुछ और भी काम हो गया तो उसका करना पड़ता है, एक घर खाते का काम है। सिस्टम है जैसे आप अपने घर पे अवेलेबल रहते हैं 24 घंटा कि घर में क्या काम है,
अम्मा बुला रही है, अब्बा बुला रहे हैं, कुछ काम है, सेम वैसी सिस्टम यहाँ पे रहेगा। घर खाते में काम करने का सिस्टम कि हमेशा अवेलेबल रहना पड़ेगा। रात हो, दिन हो, सुबह हो, कभी भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। अब जैसे ये राजू है, ये आया था मजरे के काम के लिए। मजरा क्या होता है? मजरा ये होता है कि बकरी, मुर्गी, ऊँट ये सब उसमें रहता है, तो उन्हीं को चारा डालना है और उनको खाना पीना खिलाना है और घास फूस काटना है। राजू का काम ये था। लेकिन राजू का कपिल एक गोल्डन मौका इसको दिया, क्या कि तू ड्राइवर बन जा। गाड़ी चलाना इसको आता है, वो मौका दिया कि तू ड्राइवर बन जा। लेकिन ये गाड़ी चला लेता, लेकिन लेसन में फेल हो गया। ये क्यों फेल हो गया? क्योंकि पढ़ा लिखा ये भी कुछ नहीं है, जैसे हम लोग नहीं पढ़े लिखे हैं। वो उसके बाद में ये गया, कंप्यूटर यहाँ पे पास करना पड़ता है भाई। कंप्यूटर कम से कम 10 बार लेके गया इसको पास कराने के लिए, नहीं पास कर पाया। बहुत रिक्वेस्ट भी किया वहाँ पे कि कोई रास्ता बताओ, तो बोलते हैं कंप्यूटर पास करोगे तभी लाइसेंस मिलेगा। तो इसको लाइसेंस नहीं मिला। लेकिन कपिल इतना अच्छा है कि इसको ला के घर पे रख दिया। बोला मेरे घर की जिम्मेदारी देख, खजूर वजूर में पानी डाल, यहीं पे पड़े रहे, उसके बाद मैं सैलरी देता रहूँगा। तो छगड़ी बकरी से इसको छुट्टी मिल गई, घर पे आके मस्त में रहता है, यहाँ पे अपनी पगार बना देता है। तो मेरे भाई लोग, आप लोग आना चाहते हैं गल्फ में तो आपका वेलकम है। आइए, अच्छे से आइए, खूब सारा पैसा कमाइए। लेकिन जिस एजेंट से भी बात करें, पहले पैसा पे ना करें। वीज़ा लगेगा, टिकट होगा, उसके बाद पैसा पे करें। देख के होशियारी से आप लोग अपना काम कराएं, क्योंकि किसी के साथ भी धोखा हो सकता है। और कोई आपको ऐसा सोशल मीडिया पे बोले कि मेरे पास वीज़ा है भाई, आप कुछ पैसा पे कर दो, मैं आपका मेडिकल करा दूँ, ये करा दूँ, तो विश्वास ना करें। उस आदमी से जाएं, मिलें, अच्छे से बैठ के बात करें, उसके बाद आप अपना काम कराएं और आ जाइए। लेकिन ड्राइवरी का जो रूल्स है मैं आपको बता चुका हूँ। घर के जैसा सिस्टम है, हमेशा 24 घंटा अवेलेबल रहो। आप जैसे अपने घर पे अवेलेबल हो वैसे रहना है। और बाकी जो 5 काम बताया हूँ मैं आप लोग को, वो काम आप जानते हैं तो बेहिसाब आइए, गल्फ में पैसा कमा के जाइए। का वीज़ा लगाने के लिए लोग 1-1 लाख रुपया ले रहे हैं। आप 1 लाख भर के आते हैं। और प्लीज़ जब आना तो वापस नहीं जाना, अपना पैसा निकाल के ही जाना, पैसा कमा के ही जाओ घर पे, ताकि माँ बाप सब खुश रहें। इसका भाई जो मटरू आया है, ये भी मतलब मुझे लगता है कि ड्राइवर तो नहीं है, क्योंकि इससे पूछा गाड़ी चला लेता है तो बोलता थोड़ा थोड़ा मालूम है, यानी ये भी कच्चा है। लेकिन इसका कपिल बुलाया इसको किचन में, क्योंकि काम करने वाली इसके घर में एक ही है। तो ये क्या करता है, उसके साथ रहता है, साफ सफाई, किचन उचन धोता है, सब कुछ करता है। अब देखो राजू क्या है, जंगल में ज़्यादा रहता है, तो इसके लिए मटरू रूम में रहेगा। ये जंगल चला जाता है तो इसके घर पे कोई रहता नहीं, इसके लिए मुझे लगता है इसको भी पर्सनल रखे हैं कि तो घर पे रहना, जब राजू नहीं रहेगा तो ये घर पे रहेगा। और आप लोग बोलते थे राजू के रूम में बहुत कचरा है, तो देखो कल से राजू का रूम एकदम नया कर दिया हूँ। पूरा कचरा जो था वो सब फेंकवा दिया। ये फरसा भी नया डाला है, बिछाया है जो, ताकि नीचे भी सो सको। अभी इतना रूम इसका साफ़ करवा दिया हूँ कि नीचे भी सो सकते हो। कल ये दोनों को भिड़ाया था रूम साफ़ करने के लिए, देख सकते हो, चेक करो। अभी ये मशीन जिम करने वाली फ्री कर दिया हूँ, इसी पे इसको चलाऊंगा कल सुबह से। दौड़ा का भाई? हाँ, दौड़ना है। तो भाई लोग आज ज़्यादा काम था, जुमा का दिन था, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा काम हुआ है आज। तो मैं सोचा आप लोग को कुछ जानकारी दे दूं, क्योंकि आप लोग बहुत जॉब के लिए बात करते हैं कि वीज़ा क्या हुआ क्या नहीं। तो मैं यही जितना मुझे जानकारी है भाई मैं उतना बता रहा हूँ। अगर बोलने में कोई गलती हुई है तो अपने भाई को माफ़ करना। अगर आप लोग बोलेंगे कि सऊदीया कतर में क्या फ़र्क है, तो भाई मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि सऊदीया कतर में फ़र्क कुछ नहीं है। बस क्या है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आज़ादी है और सऊदीया में थोड़ा पाबंदी है। और सऊदीया भी बेस्ट है, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा कतर में लगा है, क्योंकि यहाँ पे काम करने वाले लोग की सेफ्टी ज़्यादा है। कोई तुम्हें दबा नहीं सकता, ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकता। तुमको काम करना है तो करो, नहीं करना है तो अपने घर जाओ। यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम है। जो काम करने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, बहुत ज़्यादा उनकी सुनवाई भी होती है, जैसे कोई किसी पे यहाँ पे जुल्म नहीं कर सकता। तो भाई लोग आप सोचिए, मैं अपने भाई का वीज़ा नहीं लिया, दूसरे से वीज़ा लेके भिजवाया। कल का कुछ हो तो मुझे ना बोल सके कि मैं गलत हूँ, जो कि मैं पैसा भी लगाया। तो ऐसा होता है, इसके लिए वीज़ा किसी का लेने में बहुत डर लगता है कि भाई आके कोई फंस गया तो उसकी बद्दुआ झेल नहीं पाएंगे हम लोग। तो भाई प्लीज़ आप लोग भी काम करें अच्छे से, कहीं से भी वीज़ा पकड़ें और दिल को मजबूत करके आ जाइए गल्फ में और पैसा कमा के जाइए। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे कल के ब्लॉग में।